नमस्कार बच्चों। तो सीबीएसई में सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले जो आपकी वेटेज है वो आपको पता होगी कि आपकी जो चारों बुक्स हैं वो 20 मार्क्स की हैं, लेकिन हिस्ट्री से 18 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी और बाकी 2 मार्क्स का एक मैप का क्वेश्चन होगा। सेम तरीके से ज्योग्राफी में भी होगा, 17 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 3 मार्क्स का आपका मैप का क्वेश्चन होगा। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स और इकोनॉमिक्स में कोई टेंशन ही नहीं है मैप के क्वेश्चन की, तो ये 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं। देखो यार, हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां से मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म से क्वेश्चंस पूछते हैं। मिडिल क्लास का क्वेश्चन आता है, कंजर्वेटिज्म के ऊपर पूछ लेते हैं और ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, ठीक है, कौन से इसके सेशंस थे इसके बारे में पूछा जाता है। कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद है एज ऑफ रिवोल्यूशंस। एज ऑफ रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशनरीज के बारे में क्वेश्चन आता है, मजीनी के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में आता है, ठीक है, और हंगर, हार्डशिप्स, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि वहां की कंडीशंस क्या थी। उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से यहाँ पर इनके एम्पेरर्स के बारे में पूछ लेते हैं, इटली के कि कौन था उस समय पर। उसके बाद ऑटो वॉन बिस्मार्क का क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्वेश्चंस पूछते हैं, खिलाफत मूवमेंट से आते हैं और साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी इक्वली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। उसके बाद सत्याग्रह का पूछ लेते हैं और रॉलेट एक्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी बारी मैंने देखा है, मतलब लास्ट अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो उसमें सिविल डिसोबीडियंस का काफी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें इसके कॉजेज भी पूछे हुए हैं, उसकी लिमिटेशंस भी पूछी हुई हैं, कांग्रेस के सेशंस कहाँ कहाँ हुए थे, लाहौर सेशन क्या था, डांडी मार्च या सॉल्ट लॉ, ये सभी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं सेकंड चैप्टर से आपको रिवाइज करने हैं या इनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, छोड़ने नहीं है। उसके बाद है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड में तो सिर्फ प्री मॉडर्न वर्ल्ड ही आ रहा है आपका, जिसमें ट्रेड जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखो चैप्टर नंबर 4 जो है वो तो आपका इंटरनल्स के लिए था, बोर्ड्स में उसके क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने उसको यहां पर नहीं लिखा। हम सीधा चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। चैप्टर 5 में है आपका इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस से क्या क्या इंपैक्ट्स आए लाइफ में, क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब क्वेश्चंस हैं। ओके, और प्रिंटिंग रिवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट्स क्या क्या थे, भाई ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है इस चैप्टर से। ठीक है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यहां से। ठीक है, उसके बाद है आपका इस चैप्टर से या आपकी जो हिस्ट्री है, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूं मैं, मतलब आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपके मैप्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो कांग्रेस के सेशंस आपको अच्छे से याद करने हैं भाई, मैप पर लोकेट करने हैं। सत्याग्रह इंडिगो और कॉटन प्लांटर्स ने कहां किया था, ये क्वेश्चन लास्ट आई थिंक 5 से 6 साल में 3-4 बार आ चुका है, कॉटन प्लांटर और इंडिगो प्लांटर्स वाला। सॉल्ट लॉ के बारे में पूछ लेते हैं कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ जो था वो ब्रेक कहां किया था, और मूवमेंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, आपका नॉन कॉपरेशन कहां से शुरू हुए थे, ये आपके इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जो आपकी हिस्ट्री में आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भाई जो पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उससे डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लैंड रिसोर्सेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिग्रेडेशन से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन, मतलब ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है और उनको हम संभाल कैसे सकते हैं। कुछ स्टेप्स लिख दो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ताकि लैंड पोल्यूशन या लैंड डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो एलुवियल, इनके फीचर्स, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट या रेड येलो फॉरेस्ट, इन सभी के किसी ना किसी के एक के फीचर्स पूछे जाते हैं। और सॉइल इरोजन से क्वेश्चन आ जाता है, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं कंजर्व करने के, ये क्वेश्चंस यहां से पूछते हैं। ओके, फिर है सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए नहीं हैं, लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अच्छे से पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे डिटेल में पढ़ोगे। ओके, उसके बाद है रिवर प्रोजेक्ट्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो है चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज में। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज में ये रिवर प्रोजेक्ट वाला जो टॉपिक है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से आए हुए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद जो आप मैप्स करोगे वो सभी डैम्स के बारे में यहां से
अच्छे से लोकेट करोगे मैप के ऊपर, क्योंकि यहाँ से डैम्स का, देखो जो आपका मैप का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से एक डैम का क्वेश्चन 101% होगा। कोई ना कोई डैम आपसे पूछा जाएगा, हीराकुंड पूछ सकता है, कोई और पूछ सकता है ना। तो डैम हमेशा पूछा जाता है, तो डैम्स बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग से आते हैं, ये तो बहुत कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटेंसिव पूछ लेते हैं, एक्सटेंसिव पूछ लेते हैं, कमर्शियल पूछ लेते हैं, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आपको अच्छे से पढ़नी है। मेजर क्रॉप्स, वीट के लिए क्या कंडीशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है ना, जूट, गोल्डन फाइबर करके क्वेश्चन आता है जूट के लिए, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कहां पर हम इनको उगा सकते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए होता है, ये सब। और क्रॉप्स जो है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से एरियाज में हम, मतलब जो मेन क्रॉप है वो कौन से स्टेट की मेजर क्रॉप है, इस तरीके का क्वेश्चन मैप से पूछ लेते हैं, ओके। फिर है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहां से भाई टाइप्स ऑफ मिनरल से क्वेश्चन आएंगे, फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक और रॉक मिनरल्स, इनसे क्वेश्चन आएंगे। इनके फीचर्स पूछ लेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या नहीं, ये सारी बातें यहां से पूछी जाती हैं। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज पे आते हैं और उसकी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, और उनकी कंजर्वेशन भी पूछी जाती है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो यार, इंडस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है वो भी सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछते हैं कि इंडस्ट्रीज अगर नहीं होंगी, या स्टील एंड आयरन, जो स्टील इंडस्ट्री है या आयरन इंडस्ट्री है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन क्यों है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो क्या असर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड भी हो सकती हैं और ओनरशिप के बेस पर भी हो सकती हैं। रॉ मटेरियल मतलब जैसे एग्रो बेस्ड हो गई, और आपका मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आयरन इंडस्ट्री, ओके। और ओनरशिप के बेस पर प्राइवेट और पब्लिक होती है। प्राइवेट जानते होगे, पब्लिक, ये अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब भाई इंडस्ट्रीज है तो पोल्यूशन भी तो करेंगी, तो पोल्यूशन को आप कंट्रोल कैसे करोगे, यहां से भी यही लिखने को आएगा कि 3 स्टेप लिख दो भाई, जिससे इंडस्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन को रोका जा सकता है, ठीक है, रोका जा सके, ऐसे स्टेप्स लिखने हैं। तो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के जो मेजर्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। यहां से जो मैप आएगा वो आएगा या तो पावर प्लांट का मैप आएगा, और ये 101% एक मैप का क्वेश्चन यहां से होगा। कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लेंगे आपसे, नरोरा पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, न्यूक्लियर और थर्मल दोनों के ही पूछेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, तो यहां से न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स के जो भी आपके मैप्स हैं वो अच्छे से पढ़ना। फिर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो यार देखो, ये चैप्टर थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है, इससे सिर्फ एक मैप आएगा, और 101% यहां से एक क्वेश्चन जरूर होगा मैप का। तो मैप के लिए तो मैंने आपको बता दिए चॉइसेस। मैप आपका सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट दोनों में से एक पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक पावर प्लांट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कोई एक जगह ऐसी पूछी जाएगी जहां कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो 3 क्वेश्चन तो आपको यही हो गए। ये 3 तो मस्ट हैं, ये 3 100% आते ही आते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं सिविक्स पर। देखो सिविक्स में पहला टॉपिक है आपका पावर शेयरिंग, पहला चैप्टर है, और इसका सबसे पहला टॉपिक बेल्जियम और श्रीलंका। यहां से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि बेल्जियम की सिचुएशन क्या थी, उसमें अकोमोडेशन कैसे हुई, श्रीलंका की सिचुएशन क्या थी, पावर शेयरिंग से रिलेट करके बताओ, सॉरी, ठीक है, रिलेट करके बताओ। तो ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। बाकी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पूछ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कौन सी होती है, वर्टिकल कौन सी होती है, फेडरलिज्म किसे कहते हैं। फेडरलिज्म तो वैसे आपका चैप्टर भी है, ठीक है, फेडरलिज्म किसे कहते हैं ये पूछते हैं। उसके बाद फेडरलिज्म में अगर हम आएंगे चैप्टर में, तो फीचर्स क्या क्या है भाई एक फेडरल और एक यूनिटरी गवर्नमेंट के। फेडरेशन क्या होता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है उसके फीचर्स, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है उसके फीचर्स, और हमारी जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां से भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है भाई डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज। अब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं सीबीएसई वाले कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन अगर हमारे देश में हुआ है तो उसकी इंपॉर्टेंस बता दो। पंचायती राज जो है उसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, वो कैसे हमारे जो हमारा एक रूलिंग सिस्टम है उसको कैसे वो चेंज कर देता है, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं पंचायती राज से। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। उसके बाद है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। भाई देखो जैसा चैप्टर का नाम है वैसा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन वो स्टेटस ऑफ वुमेन, मैंने जब जेंडर वाला जो एनालिसिस मतलब एनालिसिस किया जब इसके पेपर का, तो भाई जेंडर वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन थे सिर्फ स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड, कि स्टेटस ऑफ वुमेन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, कैसे क्या।
स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे भाई, आदमियों को तो कोई नहीं पूछता, मैन की तो इज्जत ही नहीं है, ठीक है, चलो छोड़ो। फिर है कम्युनलिज्म। देखो कम्युनलिज्म से भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि कम्युनलिज्म कैसे है एक डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है, कम्युनलिज्म कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कास्ट डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं कि कास्ट डिफरेंसेस क्या है, क्या इनके लिए मेजर्स लिए गए, रिजर्वेशन क्या है, ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछते हैं पार्टी सिस्टम्स कितने होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल्स दो, एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। फिर आएगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टी। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को क्या कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। फिर पार्टीज के लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन 3 या 5 मार्क में पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। केस स्टडी भी आ सकती है कोई भी, ओके, सिविक्स से भी केस स्टडी आ सकती है, स्पेशली बेल्जियम वगैरह जैसे राइट्स को लेकर आ सकती है। फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो भाई डेमोक्रेसी से तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे ही क्वेश्चन देखा है मैंने। पिछले ही साल अगर आप देखोगे तो सभी सेट्स को मिलाकर अक्रॉस ऑल सेट्स 3 लॉन्ग आंसर्स आए हुए थे सिर्फ 2023 के अंदर, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। 2023 में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब इसको ये क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म क्यों है, इसके कुछ वो बताओ, एडवांटेज लिस्ट कर दो डेमोक्रेसी के, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फिर आपकी इकोनॉमिक्स और आपकी लास्ट बुक, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आएगा सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल गोल्स पूछते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। इनकम्स के बारे में आ जाता है कि एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक केस स्टडी भी बन सकती है यहाँ से पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, यहाँ से केस स्टडी आ सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, कैसे है, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ, रेशियो और इंडाइसेस अच्छे से कर लेना, ठीक है, जितने भी इंडेक्स हैं आपके उसमें और रेशियोज हैं, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट है फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्वेश्चन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी डिफाइन करने को बोल देते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भी क्या अंतर है, यही पूछेंगे इससे। इससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से ज्यादा बनेंगे, ओके। बाकी के 2 भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना कहीं बोलो कि इसमें से बन रहे तो ये पढ़ेंगे, नहीं, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ टॉपिक्स ही वही लिस्टेड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी टॉपिक मत छोड़ना यार, देखो अगर छोड़ दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है। खैर, तो मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट से बैंक्स के बारे में आप जरूर पढ़ोगे, बैंक्स से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं हमारे, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इनका क्या रोल रहता है, कैसे ये फंक्शन कर सकते हैं, जो भी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मनी एंड क्रेडिट से आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। फिर है भाई ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन से फीचर्स क्या हैं इसके और जरूरत क्यों पड़ती है हमें ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, नीड क्या है ग्लोबलाइजेशन की, और ग्लोबलाइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन भी CBSE बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो बच्चों यही थे यार आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।